परमात्मा महावीर स्वामी, आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब एवं गुरु माता श्री आदर्श ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। हेलो देवानुप्रिय, हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज स्पेशल बहनों के लिए एक बात लेकर के आई हूँ। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लेडीज़ों की एक हैबिट होती है कि वो परचेज करने के लिए जाती है, कोई भी दुकान में, शॉप में चली जाती है तो वहाँ वो भाव ताव करती ही करती है। वो सारी चीज़ों का अलग अलग रेट पूछती है। रेट पूछे, भाव पूछे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो पूछना ही पड़ता है। पर उसे भाव दाम कम कराने का बड़ा आग्रह रहता है। चाहे वो ज्वेलरी की दुकान पर चली जाए, चाहे वो कपड़े की दुकान पर चली जाए, चाहे वो कॉस्मेटिक दुकान पर चली जाए, वहाँ सब जगह भाव कम कराने का आग्रह रहता है। पर सब्जी वाली दुकानों पे जाती है ना, सब्जी खरीदने जाती है तो वहाँ पर भी वो भाव कम कराने का आग्रह रखती है। और आपको सबको पता ही होगा कि जिस जिस दुकान पर, शॉप पर आप जाते हो तो दुकानदार भी बड़े होशियार होते हैं। उनको भी बिजनेस करना है, उनको भी कमाना है। तो जो 5,000 की चीज़ है वो पहले से ही आपको 7,000, 8,000 भाव बताएगा। 500 की चीज़ है तो वो 700, 800 में बताएगा। 1,000 की चीज़ है तो 1,500, 2,000 की बताएगा। और आपको भी बताए कि ये सारी दुकानों में, शॉप में आप जाते हो तो आप सब भाव कम कराते ही कराते हो और इस तरह से आपका लेन देन चलता रहता है। आप यदि ब्यूटी पार्लर जाते हो तो ब्यूटी पार्लर में यदि आईब्रो कराने के लिए गए और आईब्रो के सिर्फ 100 रुपया है तो वहाँ भी आप कहोगे कि भाई क्या 50 रुपये में कर दे। कोई ऐसा होगा कि भाव कम कर लेगा, वरना तो वो उसको आपको 100 रुपया देना ही पड़ेगा। जब आपके त्यौहार आते हैं, शादी आती है, ब्याह आते हैं, कोई ऐसी रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम होता है या अन्य कार्यक्रम होता है, तब आप ब्यूटी पार्लर जाते हो तो ब्यूटी पार्लर वाले 1,500, 2,000, 5,000, 10,000 आपको लगते हैं। और वहाँ बड़ी खुशी से आप इतने पैसे पे कर लेते हो और आप आराम से ये सारा मेकअप करवा लेते हो। वहाँ आप इतना भाव ताव करते नहीं हो, वहाँ रेट कम कराने का आग्रह नहीं रहता है। जितना उसने बोला है उतना भी आप दे देते हो। और कई बार आप होटलों में जाते हो, पर देखिए होटल में जाने के बाद आपने ऑर्डर दिया है कि मुझे इडली डोसा चाहिए और इडली डोसा एक प्लेट का 250 रुपया है। पर वहाँ आप नहीं कहोगे कि भाई एक प्लेट का 200 रुपया ले लो, वहाँ आप नहीं कहोगे। बल्कि बड़ी बड़ी होटलों में आप जब जाते हो तो वहाँ पर 1,000, 2,000, 5,000 का आपका बिल आता है, बड़ी खुशी से वो बिल दे देते हो। इतना ही नहीं, पर जो वेटर तुम्हारी परोसदारी करता है, तुम्हारे स्वागत करता है, उस वेटर को भी तुम 50-100 रुपया दिए बिना आते नहीं हो। वहाँ तुम इतना खर्चा कर लेते हो। यहाँ तक कि यदि तुम मूवी देखने चले गए, थिएटर में चले गए, वहाँ भी 400, 500, 1,000 की टिकटें होती हैं, तो वहाँ भी तुम्हारे रेट कम कराने का आग्रह नहीं रहता है। क्योंकि वहाँ पता है कि होटल जाओ, थिएटर जाओ तो वहाँ तो जो रेट है आपको वो देना ही पड़ेगा। सिर्फ दुकानों में कुछ खरीदी करनी है तो वहाँ आप रेट कम कराने का आग्रह रहता है, वहाँ कम भी करा लेते हो। पर कार और प्लेन में सफर करने वाले, लाखों और हजारों की कमाई करने वाली मेरी बहनों, जरा सोचो कि आप इतनी समझदार हो, इतनी सयानी हो कि जहां आपको लग रहा है कि रेट कम कराना, जहाँ रेट कम कराना हो
तो वहाँ तुम रेट कम करवा भी लेती हो और दुकानदार भी कर लेता है। पर याद रखो कि एक सामान्य सी सब्जी बेचने वाला जो टोकरियों में सब्जी बेचता है, जो रास्ते पर प्लास्टिक बिछा करके सब्जी और फ्रूट्स बेचता है, जो आपके घर आंगन गाड़ी लेकर के सब्जी लेकर के आता है, उन सब्जी वालों से कभी भाव ताव मत करो। कोई भाव कम कराने का आग्रह मत रखो। जो भी भाव है बोले उस भाव से आप सब्जी खरीद लो। अरे सब्जी भाव, जो भाव बोले सब्जी खरीद लो। आप सब्जी खरीदते भी हो, पर क्या करते हो? सब्जी खरीदने के बाद आप भैया को बोलते हो कि भैया एक टमाटर दे दे, एक धनिया की थोड़ी सी पत्ती डाल दे, ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दे, 2-4 मिर्ची डाल दे। क्या ऐसा करना तुम्हें अच्छा लगता है? और तुम ऐसा एक्स्ट्रा लेते हो तो उसका कितना दिल दुखेगा। मन से वो तुम्हें दुआ नहीं देगा, पर यदि तुमने भाव नहीं किए, रेट नहीं पूछा, जो भाव बोले उसने उसी भाव में तुमने खरीद लिया है, तो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और जिंदगी में याद रखना कि कभी उनसे एक्स्ट्रा चीज लेना मत। तुम एक्स्ट्रा पैसा नहीं दोगे तो चलेगा, पर एक्स्ट्रा कभी भी नींबू, मिर्ची, टमाटर कभी कुछ लेना मत। और भाव भी कभी कम मत करवाना। आप होटल और थिएटरों में भाव नहीं करवाते हो, वहां जितना वो बोलते हैं उतना तुम दे देते हो। तो एक सामान्य से सब्जी वाले से, फ्रूट वालों से क्यों भाव कम करवाने का? क्यों अपनी इमेज घटाना है? आज बड़े बड़े घर की लेडीज भी वही करती है कि सब्जी वालों से यदि सब्जी खरीदती है, कहेगी 5 रुपया कम कर, 10 रुपया कम कर। अरे भाई, अरे बहनों, 5 और 10 रुपया कम करने से क्या उसके बंगले और गाड़ी नहीं आ जाएगी? और 5 और 10 रुपया एक्स्ट्रा तुम दे दोगे तो भी उसके बंगले और घर नहीं बन जाएंगे। पर 5 रुपया और 10 रुपया एक्स्ट्रा देने से उसके मन के अंदर जो खुशी होगी ना, वो खुशी से तुम्हें बड़ा लाभ मिल जाएगा। तुम्हें एक पुण्य करने का एक छोटा सा एक मौका मिल जाएगा। इसलिए इस तरह से भी आप पुण्य कमा सकते हो कि उन सब्जी वालों से कभी एक्स्ट्रा मत लो, सब्जी वालों से कभी भाव मत पूछो, सब्जी वालों से कभी रेट मत पूछो। और सब्जी वालों को तुम कम से कम 2-5 रुपया एक्स्ट्रा दे दो तो वो बड़ा खुश हो जाएगा, तुम्हें दिल से दुआ देगा। इस तरह से अपने जीवन के अंदर पुण्य कमाना है तो वैसे कहीं से भी व्यक्ति पुण्य कमा सकता है। तो एक छोटा सा पुण्य का अवसर आया है और मौका मिला है। इस तरह से तुम पुण्य कमाओगे तो तुम्हारी आत्मा को आनंद मिलेगा, सुख प्राप्त होगा, तुम्हारी इमेज बढ़ेगी। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो।